नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 115वें संस्करण को किया संबोधित। डिजिटल अरेस्ट चिंता का विषय, रुको, सोचो और एक्शन लो का दिया मंत्र। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुना मन की बात कार्यक्रम, कहा ये कार्यक्रम राष्ट्र हित में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरणादायक। और राज्य के 185 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी के 23,820 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 115वें संस्करण को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में हमारे महापुरुषों, युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद, धरती आबा, बिरसा मुंडा, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में प्रेरक प्रसंग व्यक्त किए। श्री मोदी ने कहा कि 31 अक्टूबर से सरदार पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा और इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। इन दोनों महापुरुषों ने अलग अलग चुनौतियां देखी, लेकिन दोनों का विजन देश की एकता था। मन की बात में आप सबका स्वागत है। आज की मन की बात में मैं साहस और दूरदृष्टि रखने वाले ऐसे ही दो महानायकों की चर्चा करूंगा। इनकी 150वीं जन्म जयंती को देश ने मनाने का निश्चय किया है। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। इन दोनों महापुरुष ने अलग अलग चुनौतियां देखी, लेकिन दोनों का विजन एक था, देश की एकता। सरकार ने भले इन महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन आपकी सहभागिता ही इस अभियान में प्राण भरेगी, इसे जीवंत बनाएगी। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने। लौह पुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य #सरदार 150 के साथ साझा करें और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को #बिरसा मुंडा 150 के साथ दुनिया के सामने लाए। इसके साथ ही श्री मोदी ने भारत में एनिमेशन, कार्टून्स और गेमिंग स्पेस में तेजी से हो रहे विस्तार का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम में कहा कि त्योहारों के मौसम में हम सब आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को और मजबूत करेंगे। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ अपनी खरीदारी करें। श्री मोदी ने कहा कि ये नया भारत है जहां मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड बन गया है। उन्होंने कहा कि हमें न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि अपने देश को इनोवेशन के ग्लोबल पावर हाउस के रूप में स्थापित करना है। आज ढोलकपुर का ढोल सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दूसरे देश के बच्चों को भी खूब अट्रैक्ट करता है। इसी तरह हमारे दूसरे एनिमेटेड सीरियल्स कृष्णा, हनुमान, मोटू पतलू के चाहने वाले भी दुनिया भर में हैं। भारत के एनिमेशन कैरेक्टर्स, यहाँ की एनिमेशन मूवीज अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से दुनिया भर में पसंद की जा रही है। आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन से लेकर सिनेमा स्क्रीन तक, गेमिंग कंसोल से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक एनिमेशन हर जगह मौजूद है। एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति करने की राह पर है। भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। इंडियन गेम्स भी इन दिनों दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। आपने अपने पड़ोस में कौन सा नया इनोवेशन देखा? किस लोकल स्टार्टअप ने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया? #आत्मनिर्भर इनोवेशन के साथ सोशल मीडिया पर ये जानकारियां लिखिए और आत्मनिर्भर भारत का उत्सव मनाइए। त्योहारों के इस मौसम में तो हम सब आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को और मजबूत करते हैं। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ अपनी खरीदारी करते हैं। ये नया भारत है जहां इम्पॉसिबल सिर्फ एक चैलेंज है, जहां मेक इन इंडिया अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश में बढ़ती फिटनेस अवेयरनेस पर देश के लोग फिटनेस को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। इस स्कूल फिटनेस पर भी ध्यान दे रहे हैं। फिट इंडिया स्कूल आवर भी एक अनोखी पहल है। स्कूल अपने फर्स्ट पीरियड में फिटनेस एक्टिविटीज करवा रहे हैं।
कार्यक्रम में श्री मोदी ने देशवासियों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के प्रति जागरूक किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स और आरबीआई अधिकारी बनकर फ्रॉड करने वालों के द्वारा लोगों को वीडियो कॉल करने पर धमकाने के कई मामले सामने आए हैं। श्री मोदी ने ऐसी धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताने के साथ साथ देशवासियों को बताया कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से जांच नहीं करती। इस तरह की साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए श्री मोदी ने रुको, सोचो और एक्शन लो का मंत्र दिया और ऐसे मामले सामने आने पर इनकी जानकारी तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर या फिर cybercrime.gov.in पर देने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार साइबर सिक्योर भारत के निर्माण के प्रति संकल्पित है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें, रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और उनका ओजस्वी मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाला ये कार्यक्रम सामाजिक चेतना का ऐसा सशक्त माध्यम बन चुका है जिसे प्रधानमंत्री ने घर घर और जन जन तक पहुँचाया है। ये कार्यक्रम सदैव हम सभी को राष्ट्र हित में अपने कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणा, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहभागी बनने का मार्ग प्रशस्त करता है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल शनिवार को नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए। श्री शर्मा ने शयन झांकी दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इस अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर के पदाधिकारियों ने मंदिर परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सफाई कर्मी भर्ती राजस्थान सरकार का एक संवेदनशील कदम है जो राज्य के नागरिकों को और भी स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के साथ साथ स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। राज्य के 185 नगरीय निकायों में सफाई कर्मी के 23,820 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा सफाई कर्मियों की भर्ती के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, जिससे नगरों में स्वच्छता मानकों को और भी बेहतर किया जा सके। राज्य के सफाई कर्मियों के लिए ये सुनहरा अवसर है। अभ्यर्थियों से निकायवार विज्ञापित पदों के लिए आवेदन 7 अक्टूबर से 6 नवंबर रात 12 बजे तक लिए जाएंगे। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पुराना परिसर में स्वर्गीय श्री भूम सिंह खारा की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय श्री भूम सिंह खारा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री पटेल ने कहा कि रक्तदान महादान है और रक्तदान करने वाला व्यक्ति महादानी है। उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर के माध्यम से युवाओं ने समाज को सकारात्मक संदेश दिया है कि रक्त की एक बूंद मानव जीवन के लिए अनमोल है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित कुदारा ने बताया कि विभाग द्वारा दीपावली के त्योहार के मद्देनजर चलाए जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान के तहत शनिवार को 92 फर्मों का निरीक्षण किया गया, जिसमें डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 6 और 49 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र और सत्यापित बाट माप नहीं पाए जाने पर टीमों ने फर्मों के विरुद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्रवाई करते हुए 1,22,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।